आपकी वीडियोस में और आपने अभी भी चर्चा की इस्लाम को आप बहुत अच्छा बताते हैं, उसकी बहुत तारीफ करते हैं। ऐसा क्या है इस्लाम में, मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी ऑडियंस जाने। क्योंकि इस्लाम, आई थिंक जो हिंदू होता है ना, अभी जावेद अख्तर साहब ने एक बात बोली कि एक सच्चा धर्म वाला व्यक्ति भी एथीस्ट होता है, कि वो अपने धर्म को तो धर्म मानता है पर किसी और धर्म को वो नहीं देखता, वो सही नहीं समझता, उसको लगता है उसका धर्म सही। तो मैं चाहता हूँ कि हम दूसरे धर्मों को अगर समझ रहे हैं तो इस्लाम में ऐसी क्या सबसे बड़ी खूबी आपको नजर आती है जिसको आप अच्छा मानते हैं, बताना चाहूँ। दुनिया में सारे धर्म बराबर, इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, सब, और उन धर्मों के बीच में आपस में कोई झगड़ा नहीं। झगड़ा किसमें? धर्म के मानने वालों में। इस्लाम और हिंदुइज्म के बीच कोई झगड़ा नहीं है, झगड़ा है हिंदू और मुसलमान। क्यों है? अब आपको बताया गया कि साहब भगवान है, अल्लाह है, फलाना है, और आप 5 रुपए का नोट देख के सड़क पे पैर रख के खड़े हो गए। धर्म एक मैकेनिज्म है, आंतरिक क्रांति। कैसे? सिद्धार्थ इंद्रियों पे जी रहा है, सेंसस पे जी रहा है, फिर वो आदमी साधना कर रहा है, फिर बुद्ध बन गया। तो जो स्त्री उसके लिए भोग्य थी, अब वो मां बन गई। अमरपाली को भी मां कह रहे हैं, उतना बड़ा विज्ञान है धर्म। तो होता क्या है कि जब हम धर्म के मूल सिद्धांत को नहीं समझ पाते और हमें फल नहीं मिलता, 50-50 साल से लोग हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, तो बीड़ी पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। अब हनुमान चालीसा में क्या लिखा है कि जो 7 बार पाठ कर जो ही छूटे बंद महासु कोई 100 बार पढ़ लो। वो कह रहे भाई साहब 10,000 बार पढ़ लिया तो पढ़ लो, क्योंकि जब तक तुम्हें उसकी और बातें समझ में नहीं आई तुम इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। फिर गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, गुरु चाहिए। शिर गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विबल जस जो दायक। बुद्धिहीन तन जान, उनको बुद्धिहीन मानो। एमएससी फिजिक्स करने के बाद भी मैं सिगरेट पी रहा हूं तो बुद्धिहीन नहीं हूं। बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या, बस 3 ही चीज चाहिए। मर्सिडीज तो छीन लेंगे, नहीं खरीद पाएंगे। तो हमारे दोस्त हैं, उनसे कहे हम भगवान से गए तो मांगे कि भगवान हमको एक मकान दे। तुमने कहा कितने जाहिल हो तुम। बोले तुम नहीं मानते? तुमने कहा मानते हैं, हम तो गैलेक्सी मानते हैं। और मुकेश अंबानी मुझसे कह रहे अब सोचा मुझसे कुछ मांग लो, तो सिर्फ उनको भाई साहब एक सिम दे दो। मैं तो उनको भाई रिफाइनरी दे दे 2-3 अपनी। किससे? बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि किससे क्या मांगना है। तो सारे धर्म पैदा हुए। एक समय के बाद हर धर्म कुरीति का शिकार हो, लगभग हर धर्म। क्योंकि कुरीति मतलब रॉन्ग प्रैक्टिसेस, जैसे कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ था, है ना। तो उसकी वजह ये होती है कि पुरोहित जो तबका है वो उसके बहुत सारे प्रिंसिपल को समझ नहीं पाता। जैसे हमारे अनिरुद्धाचार्य जी, उन्होंने कहा औरतें 4 जगह मुंह मारती हैं। अरे बाबा जी, औरतें माँ होती हैं, बुद्ध पैगंबर है, वैश्या को माँ कहे। इतना हाई लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल स्टेटस रहा होगा। लोग अपनी पत्नी को माँ नहीं कह पाते, उसको वैश्या कहते रहते हैं। इस दुनिया में और खासकर इस देश में 95% लोग चाहते कि हमारी पत्नी सिर्फ हमारे सामने हंसे, बाकी पूरी दुनिया के सामने रोए। संभव है? वो भी तो इंसान है यार, नहीं हंसेगी? लड़कियां अगर घर में खुल के हंस देना तो डांटा जाता है उन्हें, सबके सामने नहीं हंसना चाहिए। 7वीं सेंचुरी में जब इस्लाम पैदा होता है, थोड़ा प्यारा समय है 7वीं सेंचुरी, तो उधर यूरोपियन वर्ल्ड में ईसाइयत पाखंड का शिकार है, इधर अरब वर्ल्ड पाखंड का शिकार है। पाखंड का, धर्म का नहीं, पाखंड का। चाइना पाखंड का शिकार है, भारत पाखंड का शिकार है। सती सिस्टम, औरतों को जलाया जा रहा है। और उस परिस्थिति में इस्लाम पैदा होता है, लिबर्टी, इक्वालिटी। औरतें बैटलफील्ड में जा रही हैं। आज ये जो बुर्का पहना के अपनी औरतों को टहला रहे हैं, मोहम्मद साहब के समय औरतें बैटलफील्ड में जा रही हैं। शादी करने से पहले औरत की रजा ली जाती थी। और इस्लाम का जो सबसे प्यारा स्लोगन है वो है अर्शहुल ताला कल्ब मोमिन, अल्लाह का घर मोमिन के हृदय में।
तो चारों तरफ आग लगी हुई थी, सब तरफ इसकी पाखंडी उसमें वो धर्म पैदा हुआ। भारत 7th सेंचुरी कास्ट सिस्टम का शिकार, अपर लोअर ब्राह्मण दलित। अब उसमें जब वो इस्लाम की फौजें भारत की तरफ आ रही थी तो जो लोग दमित थे उनको सहारा मिला होगा कि नहीं होगा? 7,000 मुसलमानों ने स्पेन पे कब्जा कर लिया था, क्योंकि जब मुसलमान स्पेन पहुंच रहे थे तो वहां की जो दमित शोषित जनता थी उसे लग रहा था कि मसीहा। आज तो मुसलमान को कोई बगल में ना बिठाए, मस्जिद जाओ वहां कोई VIP नहीं। अगर तुम दिल्ली में हो और प्रधानमंत्री मुसलमान है और प्रधानमंत्री नमाज पढ़ने जा रहा है और रिक्शा वाला लाइन में आगे खड़ा हो गया है तो प्रधानमंत्री उसे पीछे नहीं कर सकता। ये सब क्वालिटियां थी इस्लाम की। इस्लाम, कुरान का पहला शब्द है इकरा, पढ़ो। और मोहम्मद साहब ने ये कहा कि चाहे चीन जाना पड़े, चीन पगानियों का देश था, नेचुरल वर्शिपर्स का देश था। तुमका कहने का मतलब था कि पढ़ाई के लिए कहीं भी जाना पड़े पढ़ो। और आज सबसे ज्यादा इलिटरेसी किसमें है? मुसलमानों में। इलिटरेसी तो इलिटरेसी। एक मेरे दोस्त है PhD कर रहे मुसलमान, उनसे मिलकर बड़ा मजा। PhD करने मैंने कहा यार बात भाई तुम लोग तो जन्नत चले जाओगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? बोले अल्लाह ने कुछ अच्छे काफिरों के लिए कुछ अच्छी व्यवस्था कर रखी है। मैंने कहा चाहिए तुम कहीं नहीं जाओगे, मार खाओगे मार। अल्लाह भगवान, मुसलमानों को अगर इस्लाम के बारे में जानना है तो हूरों का सपना छोड़ के, एक तो पत्नी तो नीचे कुछ नहीं रख पा रहा, माँ बहन की गाली दे रही है 50, वहां 70 हूर को कंट्रोल करोगे? तो इमेजिन करो कि मान लो, तो सोच के देखो, एक इमेजिन करो कि अगर आपकी धरती की पत्नी खुश है, अगर आपका पैर दबाती है, आपके लिए खाना बनाती है, खड़ी है कि बंदी हाजिर है, जबरदस्ती नहीं, मर्जी से, तब तो 72 हूर को संभाल जाओगे। अगर नीचे तुम्हारी बीवी तुमको जूते से मार रही है, माँ बहन की गाली दे रही है, निकम्मा कह रही, तो 72, वो भी 160 फीट की। मतलब खैर आजू काजमी जी ने बड़ा, पाकिस्तान की वो पत्रकार है, बहुत सुंदर सी है और बहुत अच्छे सवाल है। तो उन्होंने मौलाना से पूछा कि वहां साहब आदमियों को तो हूरें मिल जाएंगी, हमें क्या मिलेगा? तो कहा हूरों की सरकार हो। बेचारी हंसने लगी, बोली ये तो कोई मतलब बात नहीं हुई, उन्हें 72 मिली, हमें कम से कम एक नया मिल जाए वहाँ। तो मैं बताऊँ ऐसा क्यों होगा धर्मों में, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी, सबके स्वर्ग में महिलाएं, क्योंकि थॉटलेसनेस की जो सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है वो सेक्स में। इसलिए सेक्स के लिए आदमी पागल होता है, और खासकर वो जो एंजाइटी में होता है, डिप्रेशन में होता है। कोई भी आदमी खुशी में सेक्स कभी नहीं ढूंढता, कोई भी आदमी खुशी में शराब कभी नहीं ढूंढता। जो भी शराब और सेक्स ढूंढ रहा है वो या तो स्ट्रेस में, या एंजाइटी में, या परेशान। तो अब धरती के लोगों को बताना था कि स्वर्ग में कितना मजा आएगा, कोई और तरीका तो था नहीं। तो बोले भाई 72 हूरें मिलेंगी। ये तरीका है वहां क्या, जैसे हम कभी कभी अपने बच्चों को समझाते हैं ना कि भाई पापा अगर आईएएस बन जाएंगे तो क्या होगा? तो आईएएस अगर तुम बन जाओगे तो 500 चॉकलेट डेली मिलेगी। अच्छा पापा, एक नर्सरी का लड़का है, उसने तुमसे पूछा कि प्रतीक भैया अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो क्या होगा मेरे जीवन में? और नर्सरी का बच्चा है, क्या जवाब दोगे तुम प्रोटोकॉल सब यूज करोगे? तुम कहोगे बेटा 24 घंटा जब आंख बंद करके कहोगे चॉकलेट सामने आ जाए, तभी तो प्रभावित होगा प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो उसको चाहिए। हाँ, तो जब वो बड़ा होगा, ज्ञानी होगा, ध्यानी होगा, समझदार होगा, तब वो जान जाएगा अच्छा ये एप्पल की जो फोटो किताब में बनाई थी ये समझाने के लिए बनाई, एप्पल कहीं है नहीं। तो सारे धर्म, मैं इस्लाम की इसलिए तारीफ करता हूँ, मैं आज बता दूं, क्योंकि मेरे गुरु हैं श्रीकांत यादव जी, उनके गुरु हैं मंसूर भाई, मुसलमान हैं, और उन्होंने मेरे गुरु को गीता पढ़ा। तो जब भी कोई इस्लाम पे अटैक करता है तो मुझे लगता है नहीं इसको पता नहीं इस्लाम के बारे में। तो गुरु के नाते मैं इस्लाम पे